Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider the block situation shown in the figure 12E10. So this is the figure 12E10. Show that if the block are displaced slightly in opposite direction and release, so they will execute a simple harmonic motion and calculate the time period. So बच्चों हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है, तो वही है हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही सिंपल हार्मोनिक वाला, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन यानी कि अगर हमें क्या प्रूफ करना है, ये एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। तो हम बच्चों हम यही पुट करने वाले, यही हम प्रूफ करने वाले, देखो कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको देखें, ये जो हमारा स्प्रिंग है, ये एक तरीके से इन स्प्रिंग जो है हमारा मासलेस है, ठीक है। मासलेस अगर स्प्रिंग है तो इसके बीच में जो हमें जब इसका ये ये अपने क्या बोलते हैं मीन पोजीशन से जब इधर उधर ऑसिलेट करेंगे, तो इसकी जो बीच की जो इस लेंथ है वो एक तरीके से कांस्टेंट रहेगी। यानी कहने का मतलब अगर ब्लॉक ये वाला डिस्टेंस कुछ यहाँ पे डिस्प्लेस करता है एक्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये भी इस डायरेक्शन में ही एक्स डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, कहने की बात ये है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 2x हो जाएगा, राइट। x माइनस और माइनस एक्स, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 2x हो जाएगा। तो अगर हम जब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन एसएचएम में हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व होती है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहेंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, दैट इज 2x का स्क्वायर, प्लस में अब ये मान लेते हैं कि कुछ v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है और ये भी v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2k x² प्लस में एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, 2k x² का डेरिवेटिव, दैट मीन्स 2x dx/dt प्लस m इंटू 2v dv/dt, राइट। ये हमें, और कांस्टेंट का एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि दोनों तरफ जब हम इसको इक्वेट, दोनों इसको इस वाले पोर्शन को उधर ले जाएं या इस वाले को उधर को पोर्शन ले जाए, तो हम क्या बनेगा हमारे पास, m इंटू 2v dv/dt इज इक्वल्स टू माइनस 4kx dx/dt, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, राइट। तो यहाँ पे अब देखो dt से dt भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये m इंटू वी dv/dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2kx, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, m इंटू a इज इक्वल्स टू माइनस 2kx। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास 2k/m इज इक्वल्स टू x। तो बच्चों अगर हमने देख लिया कि जो a है, जो एक्सेलरेशन है इन दोनों ब्लॉक्स का, वो हमारे पास क्या आ रहा है, x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन में अपोजिट डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2k/m, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से अगर इस पोर्शन को हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, इस पोर्शन को कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2k/m होगी और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2√2k/m। तो हमारे पास बच्चों टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। सो टाइम पीरियड विल बी t इज इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा, दैट मीन्स 2 पाई अंडर रूट में m/2k, राइट। तो ये हो जाएगा 2k। तो यानी कि हमारे पास ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/2k, राइट। तो इसमें हमने टाइम पीरियड भी पूछा था, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।